राम सुंदर यादव, सुंदर अम्बेडकर, 190 लंबुआ विधानसभा। तो आप किस पार्टी से पर्चा दाखिल लगे? वीआईपी पार्टी से मुकेश सैनी साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में जो है हम लोग जो है यहाँ पर हमें चुनाव निशान नाव है और हम लोग निरंतर जो है 15-20 सालों से दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित किसी भी जाति समाज के लोगों की जहाँ पे अत्याचार हुआ निरंतर हम लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे थे और मुकेश सैनी साहब ने हमारे इन कार्यों को देख करके और टिकट दिया है। निश्चित रूप से यहाँ से हम लोग सफल होंगे और यहाँ पे जो एक मनुवाद है, सामंतवाद है, गुंडे हैं, माफिया है, काली काली गाड़ियाँ हैं, बंदूकों का काफिला है, गुंडे माफियों को द्वारा यहाँ पे फिरौती है, धमकी है, अभी भी धमकियाँ चली रही हैं क्षेत्र के अंदर। ये देख लेंगे, चुनाव बाद देख लेंगे। ऐसे गुंडों का पतन होना चाहिए, ऐसे माफियों का पतन होना चाहिए। जो जाति के नाम पर भी निषाद समाज के ऊपर 200 लोगों ने मिलकर धावा बोल दिया। तो ऐसे जो धावा बोलने वाले लोग हैं वो हर जाति समाज में ऐसे लोग व्याप्त हैं। ऐसे लोगों का खात्मा होना चाहिए। ऐसे लोग जो है समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। ऐसे लोगों को गांव का प्रधान भी नहीं बनाना चाहिए। विधायक तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे एक संविधान को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग करेंगे और पढ़ा लिखा नौजवान, चाहे वो जिस जाति समाज को, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, जिस जाति समाज के लोग हैं, सभी जाति समाज के लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष है, प्रदेश की पूरी टीम कार्यकारिणी है, विधानसभा की पूरी कार्यकारिणी है और वो लोग निरंतर जो है समाज को जगा रहे हैं और हम लोग इस चुनाव निशान हमारे नाव है, ठीक है, वीआईपी पार्टी का चुनाव निशान नाव है। और जब कहते हैं ना सर से पानी ऊपर चला जाए तब आदमी केवल तैर के पार होता है और बहुत ज़्यादा जब पानी हो जाता है तब नाव से ही जान बचाई जा सकती है। तब यहाँ के लोगों के लिए एक विकल्प है कि वीआईपी पार्टी की तरफ देखें और चुनाव निशान नाव की बटन इतना ज़्यादा दबाएं यहाँ से लोगों की जमानत जब्त हो और यहाँ पे दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, कमज़ोर समाज के जो जितने भी जाति समाज के लोग हैं वो हमारे से जुड़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से देख रहे हो ये सब युवा लोग हैं, ये परिवर्तन चाहते हैं, ये न्याय चाहते हैं, सामाजिक न्याय चाहते हैं। एक राजनीतिक क्रांति लंबुआ विधानसभा के अंदर होने जा रही है। जो ये युवाओं की सोच है ये सफल होगी और युवा ही देश के भविष्य हैं। इस विधानसभा में मजबूती से बाबा साहब के मिशन पे लोग काम कर रहे हैं, पेरियार के मिशन पे लोग काम कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि आज तक लंबुआ विधानसभा के अंदर लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिला। छुआछूत, भेदभाव, जात पात, इतना ज़्यादा कचरा कर रखा है इन लोगों ने। ये अपने बंदूकों के बल पे, गाड़ियों के बल पे, पैसों के बल पर यहाँ तानाशाही रवैया जो खत्म कर दूंगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं होगी। और जो हमारे IAS IPS की तैयारी करने वाले बच्चे हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, जो लखनऊ जा रहे हैं, अन्य जगहों पर जो बच्चे जा करके गाँव छोड़ के शहरों में तैयारी कर रहे हैं, उन अपने बेटे और बेटियों को, अपने छोटे भाइयों को इस लंबुआ विधानसभा के अंदर IAS IPS की फ्री कोचिंग की व्यवस्था कराऊंगा। और महिलाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसको ऐसा बेहतर बनाने का काम करूंगा कि उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने के बाद उन हमारी माताओं एवं बहनों को ऐसा लगेगा कि हम KGMC पहुंच चुके हैं। इस तरीके से व्यवस्था देने की मेरी सोच है और निश्चित रूप से सफल होगी। इनकी सोच ही नहीं, आप देखिए सड़कें कितनी टूटी फूटी है, कितने हैं। आप निषाद बस्ती में चले जाइए, सबसे ज़्यादा अगर किसी की बुरी हालात है लंबुआ विधानसभा के अंदर तो निषाद भाइयों की, जिस घर तक नहीं है लोगों। जिस तरह से युवाओं का हुजूम दिख रहा है आपके पास, तो युवाओं के लिए 190 लंबुआ विधानसभा अगर जनता आशीर्वाद देती है आपको, ये तो युवाओं के लिए जी, ये भीड़ जो ये हमारे जो भाई देख रहे हैं, ये जो युवा देख रहे हैं, ये सब सामाजिक चेतना के लोग हैं, जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये ग्रेजुएट लोग हैं। ये ना किसी बंदूक के नोक पे झुकेंगे, न गाड़ियों के काफिले पे झुकेंगे, ना अन्य पार्टियों के जो धनाढ़ लोग हैं, ना इनको पैसों से कोई खरीद सकता है। ये क्रांतिकारी टीम क्षेत्र में जाकर घर घर लोगों को जगाएगी, केवल नाव वाली बटन दबाने का काम करेंगे।
सभी पार्टियों का चक्कर छोड़ेंगे, क्योंकि देख रहे हो जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं इनका बैकग्राउंड देख लीजिए। 5 से 10 साल के अंदर इनका बैकग्राउंड देख लीजिए। 5 साल हमें 5 महीने का बैकग्राउंड नहीं देखेंगे। लंबुआ विधानसभा के लोग 5 महीने का बैकग्राउंड नहीं देखेंगे। 5 महीने में आप किस शादी में गए, किस ब्याह में गए, किसके मरने में गए, किसको इलाज कराया, 5 महीने का बैकग्राउंड नहीं देखेंगे। वो प्रत्याशी को चुनाव निशान उसको जिताने का काम करेंगे जिसने 15-20 सालों में काम किया हो, दलितों के हत्या पे गया हो, पिछड़ों की हत्या पे गया हो, मुसलमानों की हत्या पे गया हो। उनको बचाने का, उनको न्याय दिलाने का जिन लोगों ने काम किया है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई रहे, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, एनआरसी आंदोलन में जिसने जो शामिल रहा होगा, किसान आंदोलन में जो शामिल रहा होगा, जो गोहरी गांव हत्याकांड के अंदर 5 दलितों की हत्या में जो पहुंचा होगा, जो निषाद समाज पे अत्याचार हुआ वहां पहुंचा होगा, लोग उससे पसंद करेंगे, उसे वोट देंगे। मुझे लगता है कि 100 में 100 नंबर मिलेगा और अब क्षेत्र की जनता, हर जाति समाज के लोग हमारे साथ हैं और हम सब मिल करके न्याय दिलाएंगे। व्यापारी भाइयों का तानाशाही रवैया उनके साथ जो होता है वो खत्म होने का काम करेगा। कितनी गुंडागर्दी होती है, आए दिन यहाँ पे फिरौती होती है, गुंडागर्दी होती है, चौक चौराहे पे आप बात नहीं करते, बहन बेटियाँ बाहर नहीं निकल सकती, जैसे लगता है कि गाड़ियों का काफिला, ऐसे लगता है कि कोई गैंग चल रहा है, जैसे बदमाशों का, गुंडों का गैंग होता है ना, उस तरीके से लगता है। लगता नहीं है प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं या विधायक रहे हैं, विधायक हैं। इस तरीके से इन लोगों की जो मानसिकता है ये बहुत दूषित है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के प्रति बिल्कुल ही दूषित है। बाकी जो कमजोर लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे इस जाति समाज के लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं वो सारे हमारे साथ हैं। आपके पास विधानसभा में काम करने के किस किस मुद्दे पे आप चल रहे हैं? बता दीजिए आपको, मुद्दे हमारे यही है कि लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा, गुंडागर्दी खत्म होगी, थानों में न्याय मिलेगा, तहसीलों में न्याय मिलेगा, कोई हमारे भाइयों को धमका नहीं सकता, कोई हमारे भाइयों को आंख नहीं दिखा सकता। ऐसे गुंडे माफियों की खैर नहीं होगी। जिस दिन लम्बुआ विधानसभा से चुनाव निशान नाव नंबर 1 पर आएगा और घर घर जाके हम लोग रात दिन मेहनत करके लोगों को जगाने का काम करेंगे। यहाँ से अगर विधायक बनने का मौका इस क्षेत्र की जनता देती है, इन गुंडे माफियों की खैर नहीं होगी। इनके भी घरों पे बुलडोजर चढ़वाने का काम किया जाएगा, इनके गाड़ियां भी तोड़वाने का काम किया जाएगा, इनकी बंदूकें जब्त कराने का इनके आपराधिक मुकदमे थानों में बैठ करके खुलवाने का काम करूंगा। ये घर से बाहर निकलना इनके मुश्किल होगा। ये गुंडागर्दी के लिए हाथ जोड़ करके ये शपथ पत्र देंगे आके डीएम को कि आज के बाद हम गाड़ियों को काफिले से नहीं चलेंगे डीएम साहब, आज के बाद हम किसी को नहीं मारेंगे डीएम साहब, आज से किसी का अत्याचार नहीं करेंगे डीएम साहब। जो लोग कई बात कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद ढूंढ लेंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि तुम किसी भी भाई के ऊपर आंख उठा के देख लो, तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, तुम्हारी आंखें निकालने का काम करूंगा। मुझे भी राम सुंदर यादव कहते हैं, तुम एक क्षेत्रीय गुंडा हो, हम पूरे देश के गुंडों को ठीक करने का काम किया हूँ। चाहे गुंडा वो प्रतापगढ़ का हो, चाहे गुंडा वो जौनपुर का हो, चाहे गुंडा वो सुल्तानपुर का हो, चाहे वो औरैया का गुंडा रहा हो, चाहे मेरठ का गुंडा रहा हो, इतिहास गवाह है, उन सारे गुंडों को ठीक करने का काम किया हो। तुम्हें हमारे बारे में पता नहीं है। शायद कहते हैं कि दही समझ के कहीं चूना मत खा लेना, नहीं तो पूरा फट जाएगा तुम्हारा। अभी तक आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और उसके लिए काम कर रहे थे। आज आप विकासशील इंसान पार्टी से आप टिकट लेके आए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जहाँ सम्मान मिला वहाँ पर हूँ। सम्मान माननीय मंत्री जी ने सम्मान दिया है, सैनी साहब ने सम्मान दिया है, वहाँ पर हूँ। और शायद मुझे लगता है कि हमारी समान विचारधारा है और हम हमेशा दलितों, पिछड़े, शोषितों, वंचितों, अकेलितों के लिए हमेशा काम किया। 15-20 सालों से सड़कों पे संघर्ष कर रहा हूँ। 27-28 बार संसद का घेराव, जाति जनगणना पे संसद का घेराव, पूरे देश में बहन बेटियों के साथ अत्याचार, हत्या, रेप, झूठे मुकदमे और बुलडोजर चढ़ाना, भाजपा सरकार द्वारा जिस तरीके से अन्याय हुआ है, पूरे तरीके से हम लोग किसान आंदोलन में, एनआरसी आंदोलन में हमेशा हम लोग महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने काम किया है। पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। इन गुंडों को घबराहट तो इस बात की है कि अब वो समाज को जगाने वाला पूरे देश में जो जगा रहा था, वो लम्बुआ को जगाने आ गया है। अब यहाँ पे हम कहीं भी नहीं टिकते। अब नाव पे बैठ करके हम लोग घूमेंगे, नाव पे हम बैठ करके घूमेंगे और जो डूब रहे लोग उनको नाव पे बैठाएंगे और जीत होगी। थैंक यू।